श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके। बोलो सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, एक प्रश्न आता है कि बैंक में रुपया हो, बढ़िया खेती बाड़ी हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो, घर में बेटा बेटी हो, पति पत्नी हो, अब सत्संग की जरूरत ही क्या है? भगवान की जरूरत ही क्या है? भगवान की जरूरत तो तब पड़ती है जब जीवन में दुख आवे। अब दुख है ही नहीं तो भगवान में क्यों लगे? बोलो, ये प्रश्न आता है। तो देखो, एक सत्य घटना है, ध्यान देके सुनना। इसी राजस्थान में चूरू में स्वामी जी महाराज जी का सत्संग चल रहा था। गुरुकुल आश्रम बना हुआ है, विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं। तो एक सत्संगी बाहर जब निकले गेट से तो उन्होंने देखा कि हमारे एक क्लास फेलो जो हमारे साथ पढ़ा है, बालक को गोद में लेकर के टहल रहा था। तो सत्संगी भाई गए, उससे राम राम किए, बोले भाई गुरुकुल के अंदर तो इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है, आप सड़क पर बाहर क्यों टहल रहे हैं? तो उन्होंने कहा, देखो हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। क्या कहा? कि हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। तो सत्संगी भाई समझ गए, सत्संग में रुचि नहीं तो कुसंग में रुचि होगी। दो ही रास्ता है, या तो अच्छा मार्ग अपनाएगा या घटिया अपनाएगा। बढ़िया मार्ग अपनाएगा तो कथा सुनेगा, सत्संग सुनेगा, सेवा करेगा, और सत्संग नहीं करेगा तो शराब के ठेके पहुंचेगा, खान पान बिगाड़ लेगा। तो सत्संगी भाई ने सोचा कि इसको ज्ञान देना चाहिए, है तो हमारा मित्र ही बचपन का। तो सत्संगी भाई ने कहा कि देखो, आपसे 3 बातें पूछता हूँ, आप नाराज तो नहीं होगे? उन्होंने कहा 3 पूछ लो, 6 बातें पूछ लो, हम आप तो मित्र मित्र हैं, नाराज क्यों होंगे? तो सत्संगी भाई ने कहा कि आप आए क्यों? बोले हमारी पत्नी की रुचि है इसलिए मैं आया हूँ, और सत्संग खत्म हो जाएगा तो पत्नी को साथ में लेके चला जाऊंगा। तो सत्संगी भाई ने पहला प्रश्न किया कि आपकी पत्नी आज्ञाकारी है? बोले हाँ, वो तो बिल्कुल आज्ञाकारी है, गीता पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, सत्संग में आती है। तो सत्संगी भाई ने कहा, भगवान नहीं करे ऐसा कुछ हो जाए, परंतु पत्नी आपके सामने संसार से जा सकती है कि नहीं? अर्थात उसकी मृत्यु हो सकती है कि नहीं? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, घर में बच्चा मर जाता है, जन्मते मर जाता है, युवावस्था में चला जाता है, वृद्धावस्था में तो प्राय सब जाते ही हैं, बिल्कुल संभव है। पत्नी के सामने पति जा सकता है, पति के सामने पत्नी जा सकती है। सत्संगी भाई ने कहा, देखो दूसरा प्रश्न पूछता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, भगवान नहीं करे ऐसा हो जाए, परंतु आपके शरीर में लकवा लग सकता है क्या? या और ऐसी भयंकर बीमारियां लग सकती जिससे डॉक्टर कह दे कि भाई महीने 2 महीने के और मेहमान है? तो उन सज्जन ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? माँ के पेट में बीमारी लग जाती है, जन्मती बीमारी लग जाती है,
युवावस्था में बीमारी लग जाती है, वृद्धावस्था में तो बीमारियों का पिटारा बन जाता है। बिल्कुल संभव है। लकवा भी मार सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो सत्संगी भाई ने कहा, देखो तीसरी बात पूछता हूँ और अंतिम बात पूछता हूँ। आप नौकरी, व्यापार, जीवनोपार्जन के लिए कुछ न कुछ तो करते ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बैंक में अफसर हूँ। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करे कुछ ऐसा हो जाए, परंतु कल्पना करो कि आपकी नौकरी छूट सकती है कि नहीं। जो महीने के 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह है आपका, आना बंद हो सकता है। तो उन्होंने कहा कईयों की नौकरी छूट जाती है, हमारी नौकरी छूट जाती, कौन सी आश्चर्य की बात है, बिल्कुल संभव है। तो सत्संगी भाई ने कहा कि भगवान ने करे कुछ ऐसा हो जाए, परंतु कल्पना करो कि घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए और शरीर में कोई भयंकर बीमारियां लग जाए और किसी कारणवश आपकी नौकरी चली जाए, तो ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुख होगा कि नहीं होगा? ये प्रश्न किए सत्संगी भाई ने। किससे? जो कह रहे थे हमारी सत्संग में रुचि नहीं है। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ के सुनो। ये नौटंकी सिनेमा नहीं, ये सत्संग है। एकाग्रचित बैठ जाओ, बैठ कर सुनेंगे, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हनुमान जी कृपा से आप लोगों को सत्संग मिला है। ऐसी बातें मिलती नहीं है दुनिया में, ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये बातें हैं स्वामी राम सुखदास महाराज जी की। तो सत्संगी भाई से पूछा कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर दुख होगा कि नहीं होगा? तो जो कह रहे थे हमारी सत्संग में रुचि नहीं है, उन्होंने कहा ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो दुखी होना ही पड़ेगा। तो सत्संगी भाई तपाक से बोल बैठे, इसलिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग की जरूरत क्यों है? कि धन जाते तन रोगते, धन जाते तन रोगते, घर मानुष मर जाए, 3 धक्का से रामदास सकल विकल होए जाए। धन जाते, व्यापार में घाटा लग जाए, नौकरी छूट जाए। धन जाते तन रोगते, शरीर में भयंकर बीमारियां लग जाए। और घर मानुष मर जाए, घर में कोई प्रियजन की मृत्यु हो जाए, तो 3 धक्का लगता है तो मनुष्य कितना विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि आत्महत्या भी कर लेता है। और आत्महत्या करने वालों की दुर्गति होती है, भूत प्रेत की योनियों में जाना पड़ता है। एक व्यक्ति को मारने का इतना पाप लगता है। अभी कल दिल्ली से हमारे पास फोन आया कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट निकला है बच्चों का, तो एक दिन में 58 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। कितने बच्चों ने? 58। अब विचार करो कि कम नंबर आया, और मेहनत करो और परिश्रम करो। तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो व्यापार कर सकते हो, खेती कर सकते हो, परंतु आत्महत्या सुसाइड करने से क्या मिला? माता पिता जीवन में दुखी रहेंगे, दादा दादी जीवन भर दुखी रहेंगे। तो क्यों? क्योंकि बच्चों को सत्संग नहीं मिला। एक ही उद्देश्य है, खूब रुपया कमावे, और रुपये से आज तक किसी को शांति मिली नहीं। भूख लगी है, पेट में हलवा बांधे पीठ पर, भूख कैसे मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा सीधा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे। मांग तो है भगवान की, जीव ढूंढता संसार में। तो असली शांति का उपाय क्या है? आज महाराज जी से प्रश्न पूछा गया कि मन बहुत चंचल है, चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो? ये प्रश्न आया। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बनाओ,
कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान की प्राप्ति किसको कहते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखेगा, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा। जीवन में भले दुखों का पहाड़ आ जाए उसको दुख नहीं होगा। ये सबसे अंतिम लक्ष्य है, उद्देश्य है। और कई लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी हमारी नींद नहीं खुलती, तो आपका एक लक्ष्य, एक उद्देश्य नहीं बना। कई लोग कहते हैं माला फेरने के लिए बैठते हैं तो नींद आ जाती है, तो स्वामी महाराज कहते हैं कि 500 का नोट गिनते इसमें नींद आ जाती क्या भाई? बोलो कि 1-2 नोट ज़्यादा चला गया क्योंकि नींद आ गई। क्यों? क्योंकि रुपए को महत्व दिया है, उसको एकदम ऐसे रगड़ रगड़ के देंगे कहीं 2 नोट न चला जाए। आपको अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप तो ऐसे गुरु को ढूंढते हो जो हमारे बेटा नहीं तो बेटा दे दे, आशीर्वाद दे दे। हमारे धन कम है, थोड़ा धन और हो जाए, तो ऐसे गुरु दुकान खोल के बैठे, आ जाओ हमारा चेला बनो, चेली बनो, रुपया लाओ। तो चेला तो रुपया दे करके राजी होता है, गुरुजी रुपया लेके राजी होते, दोनों कल्याण नहीं होता। गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरुजी तो लेकर के डूबते हैं, चेला दे करके डूबता है, दोनों कल्याण नहीं होता। कल्याण किसका होता है? जो सत्संग की बातों को जीवन में धारण करेगा। अयोध्या के पास कथा हो रही थी, गोंडा जिला में, उत्तर प्रदेश में। तो एक बूढ़े सज्जन आए, बोले हमारे गांव में अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे। आजकल कोई भी लिख लेता अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे, तो 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो मेरे को हंसी आई कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो सब जगह भगवान दिखने चाहिए, भगवान अपने दिखने चाहिए। तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा के आके कथा सुनाने का लाभ मिला। और 25 कुंतल चीनी का शरबत लोग पी ले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 50 कुंतल चीनी का शरबत बना दो, सीकर वाले पी ले जाएं गर्मी के दिन में, ये कौन सी बड़ी बात है? तो असली बातें लोगों को मिल नहीं पाती। सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तुम सुखी हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति आएगी तुम सुखी हो जाएंगे, और सुखी हो जाएं कहते कहते दुनिया मरती जा रही है। एक भी व्यक्ति आज तक किसी ने नहीं कहा कि हमारे खूब धन हो गया, हम सुखी हो गए। धन है तो अब साले बनोई मांगेंगे, नहीं देंगे तो भी दुख होगा। चोर डाकुओं का भय बना रहता है, सरकार का भय बना रहता है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें तो इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। इसलिए मनुष्य ही मिला है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। देखो, संसार की प्राप्ति होती है 3 चीजों। जैसे किसी के मन में आवे हमें करोड़पति बनना है, तो पहले इच्छा करो हम करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। तो क्या इच्छा करने से करोड़पति बन जाएंगे? बोलो भाई, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। सब बच्चे पैर समझ के बैठो, बूढ़े नहीं हो, सीधे बैठो। तो पहले इच्छा करे कि हमें करोड़पति बनना है, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में, लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा, माथे की रेखा में, ये सब पर्यायवाची शब्द है। यानी हमारे भाग्य में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे।
तो संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीजों से, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य। और भगवान की प्राप्ति होती है केवल इच्छा मात्र से। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, केवल इच्छा मात्र से भगवान ही मिलते हैं। एक बहुत अच्छा भगत था, तो एक महात्मा जी की पुस्तकें पढ़ा करता था और सोचा करता था ये महात्मा जी से कहाँ मिलूं, कहाँ जाऊं। अब खेती बाड़ी करने वाला किसान था, इतने पैसे भी नहीं कि भाड़ा किराया खर्च करके बाबा जी को ढूंढे। और बाबा जी वहाँ से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे। घोड़ा रखा करते थे, घोड़े बैठ के जाते, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी उस डानी में। घोड़ा को चारा पानी गांव के लोग खिला देते, बाबा जी भिक्षा मांग के पा लेते, सत्संग सुना के आ जाते। एक दिन क्या हुआ कि जब महात्मा जी अपने घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई हमारा घोड़ा तो आज्ञाकारी है, आज घोड़ा कैसे अड़ गया। तो इसमें भी कोई न कोई भगवान की इच्छा है। लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 वो सद गृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। किसके? जो साधक चाहता था महात्मा जी दर्शन कैसे हो। अब न तो महात्मा को पता कि साधक हमारे को चाहता है, और न उस भगत को पता कि वही महात्मा जिनको वर्षों से मैं ढूंढ रहा था। संत महात्मा जान के प्रणाम किया, ठहराया, भोजन प्रसाद कराया। जब सुबह जाने को हुआ तो महात्मा ने देखा कि भाई ये बड़ा जिज्ञासु है, बहुत लगन है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे मन में कोई शंका हो तुम्हारे को पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो भगत ने कहा महाराज अब की बार आपका आना कैसे हुआ। बोले अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो भगत ने कहा कि दोबारा फिर घोड़ा अड़ जा तो आ जाना। बोलो गिरधर गोपाल की। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर, भगत के अंदर, व्यक्ति के अंदर उत्कट लगन होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। स्वामी महाराज जी का स्टिकर बना है, महाराज जी के पुस्तक की बात है ये। महाराज जी ने कहा सदाचारी आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। ध्यान देना, बहुत कीमती बात है। सदाचारी सज्जन आदमी के भीतर भी अगर लगन नहीं है तो उसको परमात्मा नहीं मिलते। परंतु दुराचारी आदमी के भीतर भी लगन लग जाए तो वह परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बड़े बड़े चोर, डाकू, कसाई के भीतर भी जब परमात्मा की लगन लग गई तो वे परमात्मा को प्राप्त हो गए। यानी भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हमारा खान पान बिगड़ा है, आचरण बिगड़ा है। हम तो गांव के रहने वाले साधारण व्यक्ति हैं। भगवान की प्राप्ति तो कोई साधु महात्माओं को हुआ करती है। तो स्वामी महाराज कहते कि भगवान की प्राप्ति न साधु को होती है, न गृहस्थी को होती है, न ब्राह्मण को होता है, न क्षत्रिय को होता है, न वैश्य को होता है, न शूद्र को होता है, न भाई को होता है, न बहन को होता है। किसको होता है? जो भगवान की प्राप्ति चाहते उनको होता है। अब साधु तो बन जावे, बीड़ी तंबाकू छोड़े नहीं, वो तो साधु के नाम पर कलंक है। वो का एक साधु है। और घर गृहस्थ में रह कर के भी कोई नशा पता नहीं करे तो पैंट शर्ट के वेश में ही साधु है। तो हृदय के भाव का नाम साधु है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है।
एक ब्राह्मण देवता थे तो बाजार से ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे। पुराने जमाने की बात, 400 रुपए का ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि रात्रि में एक गांव से गुजर रहे थे तो यहाँ पर विवाह का समारोह चल रहा है। तो उनके मन में आया कि विवाह मंडप में थोड़ी घंटे 2 घंटे बैठ जाता हूँ, 4 आने 8 आने दक्षा मिल जाएगी। पहले के ज़माने में अठन्नी चवन्नी 10 पैसे 5 पैसे चलते थे, पुराने लोगों को पता है। तो ब्राह्मण देवता ने क्या किया कि ऊंट को तो बांध दिया पेड़ में और विवाह मंडप में जाके बैठ गए। 1 घंटे बैठ करके विवाह में बिताए तो सबको 4 आने दक्षिणा मिली। तो बड़े राजी हो गए कि चलो मुफ्त में 4 आने दक्षिणा मिल गई। और जब मंडप से बाहर निकले तो चोरों ने ऊंट को चोरी करके लेके चले गए। यानी 4 आने की दक्षिणा के लिए 400 रुपए की ऊंट की चोरी हो गई। ऐसे हम लोग सोचते हैं कि खाटू श्याम जाऊं तो हमारे बेटा नहीं बेटा हो जाएगा, धन कम है तो धन हो जाएगा। सालासर पैदल जाएंगे किस लिए? कि हमारी मनौती पूरी हो जाए। मंदिर में जाएंगे तो एक नारियल बांध के आएंगे कि हे हनुमान जी महाराज हमारी मनौती पूरी हो जाए। संतों ने कहा मन चाहिए तो राम जी के माता पिता पत्नी की भी नहीं हुई, हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे कि मेरा बेटा जंगल में जावे? बोलो भाई, चाहते थे। कौशल्या माता चाहती थी कि हमारा लाल जंगल में जावे? नहीं चाहती थी। क्या सीता मैया चाहती थी हमारे पति देव जंगल में जावे? परंतु भगवान ने लीला करके दिखा दिया कि देखो भाई, मन चाहिए तो हमारी पत्नी हमारी माता पिता की भी नहीं हुई। कभी मनचाही होती है, कहीं मनचाही नहीं होती। सब की सब मनचाही राम जी के माता पिता की नहीं हुई, हमारी आपकी कैसे हो जाएगी? कोई कहे कि हमारा चेला बन जाओ, तुम्हारी सब इच्छा पूर्ति होगी, वो ठग है ठग। आज तक संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसके सब तरह की इच्छा की पूर्ति हुई हो। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनावे। स्वामी महाराज कहते कि रुपए में 1 रुपए में 16 आना हुआ करते थे और 1 आने में 4 पैसे होते थे। तो 1 तो पैसे क्रिया का महत्व है, 3 पैसे भाव का महत्व है और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। हम कोई काम करते हैं तो किस लिए करते हैं? शहर में प्याऊ लगा दिया, दादा दादी का नाम लिखवा दिया तो लोगों की प्यास बुझे, ये उद्देश्य नहीं, अपने मान बढ़ाई लेने का उद्देश्य है। अभी एक संत हमारे को, गृहस्थी संत, वृंदावन में सत्संग हो रहा था तो उन्होंने मोबाइल पर दिखाया। क्या दिखाया कि एक रोगी को हॉस्पिटल में एक केला दे रहे थे और 10 लोग हाथ लगा रखे थे। केला तो एक था और 10 लोगों का हाथ लगा था और फोटो खींचा जा रहा था। तो ये गरीब को केला दे रहे हैं कि मान बढ़ाई ले रहे हैं? बोलो, मान बढ़ाई ले रहे हैं? मान बढ़ाई के भूखे हैं। अब गौशाला खुली है, उसमें कहते फलाने चौधरी साहब ने 5100 रुपये दान दिया, ताली बजाओ। तो विचार करो कि अब गौ माता को आपने 5100 रुपये दिया, वो रुपया आपका है क्या? रुपया है भगवान का और मान बढ़ाई अपने लेते हैं। संतों ने कहा कि दान कौन सा कहलाता? दाएं हाथ से दान करो, बाएं को पता नहीं लगे, वो तो है दान और नहीं तो दिखावा। आपने 5100 रुपये दे दिया, लोग ताली बजा दिए, खेल खत्म, पैसा
हजम। रहीमदास जी दान करते तो हाथ को ऊपर करते, नेत्रों को नीचे कर लेते। तो किसी ने पूछा कि ऐसी देनी देन क्यों कित सीखे हो शैन, जो जो कर ऊपर करे त्यों त्यों नीचे नैन। आपने देने की रीति कहाँ सीखी महाराज? हाथ को ऊपर करते हो, नेत्रों को नीचे कर लेते हो। तो रहीमदास जी गृहस्थी साधु थे, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। और लोग भरम हम पर करे, ताशो नीचे नैन। अरे देने वाला परमात्मा है, और लोग कहते, लोग सोते रहीमदास जी बहुत दानी, रहीमदास जी बहुत दानी है। हम लोग जन्मे थे तो माँ से पूछ लेना, एक धागा भी शरीर पर नहीं था। भगवान का हुआ दिया हुआ धन है, भगवान का दिया हुआ खेत है, भगवान का दिया हुआ मकान है, भगवान के दिए हुए बेटा बेटी हैं। हमने तो आकर के मुहर मार लिया कि मेरा है, मेरा है तो छोड़ के मत जाओ भाई, कि हम तो नया मकान बनाए हैं और 200 साल तक इस मकान को छोड़ के जाएंगे नहीं, हम तो भगवान पूरा में ही रहेंगे। बोलो कोई रह सकता है? तो मकान किसका, घर किसका है? भगवान का है। धन किसका है? भगवान का है। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि भाई इस जन्म भगवान की प्राप्ति करनी है। उम्र समय का कुछ पता नहीं है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम यहाँ मुकार रहा, चिरकाल से ही रिवाज रही। देख लो, कोरोना आया तो जवान जवान चले गए, बूढ़े बूढ़े बच गए। तो उम्र समय का कुछ पता नहीं है, कब जाना पड़े, कब टिकट कट जाए। गिनती के श्वास मिले हैं। प्राय लोग सोचते हैं अभी तो हम 35 साल के हैं, कम से कम 90 साल तक तो जिएंगे। और जितने बैठे हैं देख लो, अपने हृदय पर हाथ धर के पूछ लो कि अपने से बड़े कई चले गए, गए कि नहीं गए भाई? कई चले गए। अपने बराबर उम्र वाले भी कई चले गए। चलो बड़े चले गए, बराबर उम्र वाले चले गए, छोटे क्यों चले गए? यहाँ की रीति रिवाज है। गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है। ये तो बहानेबाजी, एक लकवा मार दिया, कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया। मूल में हमारे श्वास पूरे हो गए। तो अभी जब तक श्वास बाकी है तो भगवान से प्रेम कर सकते हैं, भगवान को अपना मान सकते हैं, दुनिया की सेवा कर सकते हैं। हरियाणा में कुछ लोग बैठ के ताश चौपड़ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते एक दीवार पर ऐसे लुढ़क गया। तो दूसरे ने कहा चाल चाल पत्ते चाल। चाल क्या हो? तो चला गया, तो चला गया। इतना समय लगता है। और आजकल तो मरना बड़ा सुगम हो गया, सबकी गाड़ी स्पीड में भागती है। और आपका ड्राइवर सावधान है, दूसरे वाली गाड़ी के ड्राइवर को थोड़ी नींद आ जाए तो जयराम जी की। तो दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो बातों को कभी मत भूलो, एक तो भगवान को मत भूलो, एक मौत को मत भूलो। हम दोनों को भूले हुए हैं। देखो अभी लगभग 3-4 महीने पहले मैं हिसार में एक विद्यालय में गया। अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना, विद्यालयों में जाके बच्चों को सत्संग कराता हूँ कि जीवन में कभी सुसाइड मत करना, चाय भी मत पीना, चाय भी नशा है। अब बड़े बूढ़ों को नहीं मिले तो उनको माथा में दर्द हो जाएगा। बच्चों को चाय नहीं पीना है, अंडे मछली नहीं खाना है, संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, वरना पड़ेंगे यमराज के डंडे। तो विद्यालय में गया तो वहाँ पर एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ था, और वो पेपर कटिंग देखो मैंने निकलवाया। क्या पेपर कटिंग में आया? ये 3 दिसंबर 2024 दैनिक भास्कर में आया था।
कि भोपाल में टायर फटा, कार घर से टकराई, पहली पोस्टिंग पर जा रहे 26 साल के आईपीएस की हादसे में मौत। बोलो 26 साल कोई उम्र होती है क्या? पहले दिन ड्यूटी पे जा रहा था, 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद पहले दिन पोस्टिंग पर, और टायर फटा, दीवार से टकराई जयराम जी की। अब विचार करो कितना उद्देश्य बना होगा, कितना बड़ा प्लाट खरीद देंगे, 1 करोड़ वाली गाड़ी खरीदेंगे, ऐसा विवाह करेंगे, और जयराम जी की। अब 26 साल वाला चला गया तो हम लोग 50 साल वाले मुफ्त में बैठे, मुफ्त में। तो अब क्या करो कि भगवान को याद करो। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। हाथ से काम धंधा करो और जीवा से भगवान का नाम लो। क्यों उम्र समय का पता नहीं भाई। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था और पहले परीक्षा में आईपीएस अधिकारी बन गया और 2 सरकारी नौकरी छोड़ा। देखो, तो उम्र समय का कुछ पता नहीं है कब जाना पड़े। इसलिए भगवान को मत भूलो और मौत को मत भूलो, दोनों को भूले हुए। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है, हमें भगवान के तरफ ही चलना है। तो मनुष्य ही सार्थक हो जाएगा, और नहीं तो रोते रोते आए, रोते रोते जाएंगे। इसी राजस्थान में फूलीबाई जाटनी हुई, तो जोधपुर के राज दरबार राजा साहब अपने सैनिकों के साथ में जा रहे थे। तो फूलीबाई ने सबको साग और बाजरे की रोटी खिलाया और सत्संग की बातें सुनाई। राम 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 करती थी और थेपड़ी थापती। थेपड़ी कंडा आप यहाँ क्या कहते हैं? कंडा। तो राम राम करती, थेपड़ी थापती, कंडा। तो एक बार क्या हुआ कि उसके पड़ोसी ने उसके थेपड़ी को, कंडे को चुरा ली। तो पता लगाते लगाते गई तो कंडे को ऐसे कान में लगाया तो राम 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 की आवाज़ आ रही थी। तो उसने कहा कि तू चोर है, हमारे कंडे को चुरा के लाई है। बोले, उसने कहा पड़ोसी ने कि तुम्हारे कंडे पे कोई मोहर लगा है, ठप्पा लगा है क्या, क्या पहचान है? बोले, कान में लगाओ तो राम राम की आवाज़ आएगी। तो ऐसे लगाया तो राम 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 की आवाज़ आई। तो गांव की थी, भगवान की भगत थी, सरल हृदय की थी। तो जोधपुर के राजा साहब ने कहा कि हमारे रनिवास में रानियां घर से बाहर जा नहीं पाती, एक दिन आओ उनको सत्संग कराओ। तो फूलीबाई गांव की वेशभूषा में गई राजघराने में। तो देखा रानियां अपने सज धज करके, 16 श्रृंगार करके और 9 लखा हार पहन करके बैठी थी। तो फूलीबाई जाते कहने लगे कि गहना गाठो तन की शोभा, काया काचो भाड़ो, अरे टुकुर टुकुर का ही देखो राम भजोए राड़ो। इसका मतलब समझाया कि फूलीबाई ने कहा कि गहना गाठो तन की शोभा, ये सुंदर सुंदर गहना सोने चांदी के पहन के बैठी हो, इससे तो शरीर की शोभा है, और शरीर कच्चे घड़े के समान है, कब फूट जाए कुछ पता नहीं है। तो टुकुर टुकुर का ही देखो, ऐसे आंख फाड़ के क्या देख रही हो, राम भजोए राड़ो। विधवा को राण कहा जाता है, एक तरह से गाली के रूप में लोग देते हैं। तो सच धज के क्या बैठी हो, राम राम करो। उसको ये संकोच नहीं है कि हम राजघराने में कैसे बोलूं। तो भाई 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक लक्ष्य बनाओ, एक उद्देश्य बनाओ कि जन्म में भगवान की तरफ ही चलना है, और दोनों समय के सत्संग कथा में आके लाभ लो।
ये कथा सत्संग का उद्देश्य कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं है, रुपए इकट्ठे के लिए नहीं है। इससे हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, हमारे घर में शांति हो जाए, जीवन निर्मल बन जाए। बोलो गिरधर गोपाल की।